नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। अराइज न्यूज यूपी नगर निकाय चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची देवरिया के भाटपार रानी, जहां भाटपार रानी नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी निधि पांडे ने आज अपनी ताकत दिखाई। निधि पांडे के जुलूस में पहुंची भीड़ को देखकर मानो बाकी प्रत्याशियों की नींद ही उड़ गई। निधि पांडे के पति संतोष सिंह को उम्मीद है कि कुछ इसी तरह का जोश और जज्बा जनता चुनाव के दिन भी दिखाएगी और भारी मतों से जिताकर निधि पांडे को चेयरमैन बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, अराइज न्यूज में स्वागत है आपकी। आज देवरिया जिला नगर पंचायत भाटपार रानी, यहाँ पे निधि पांडे ने यहाँ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मेरे सामने यहाँ निधि पांडे के पति मेरे सामने उपस्थित है, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बता। संतोष पांडे जी। मैं सोहनपाल निवासी निधि पांडे जो निर्दल प्रत्याशी हैं उनका पति हूं। आपके अबकी बार भाटपार रानी से चुनाव लड़ने की क्या उद्देश्य है? भाटपार से चुनाव लड़ने का उद्देश्य यह है कि मैं 5 साल सभासद रहा और उसमें पूरे तन्मयता से विकास कार्य जो भी मेरे बस का था, जितना भी मैंने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, नाले, रोड और आवास योजना के तहत अधिक से अधिक संख्या में लोगों का मैंने मदद किया। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मैंने जितना भी मेरे पास व्यवस्था रही उस हिसाब से मैंने उनका मदद किया। आगे मुझे लगा कि चुनाव लड़ने के बाद मैं जब जीतता हूँ 3 लोगों की मदद हो पाएगी, इसलिए मैं चुनाव की तैयारी की है और जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। जनता अगर हमें चुनती है तो ज़रूर जो भी सरकारी योजनाएं हैं 100% मैं ज़मीन पर उतारूंगा। मैं लगातार अपने कार्यों से लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप आज जनता ने ये बताया कि यह जो भी दम होता है चुनाव में वो जनता के पास होता है और जनता ने ये बताया कि मेरा दम संतोष और निधि पांडे के साथ है, निर्दल प्रत्याशी के साथ है जो पंखा चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं। हम लोग पूरा अपना दम और मत देकर उन्हें इस बार नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनेंगे। उन्होंने ये साबित कर दिया है। मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और उनको नमन वंदन करता हूं। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, किस तरह से जनता ने रैली में अपने दम दिखाई है? अब ये भाटपार रानी के जनता को अराइज न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं नगर पंचायत भाटपार रानी के समस्त सम्मानित जनता को, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ऊर्जावान दोस्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर मुझ जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाकर जिताते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सेवक आपकी सेवा करेगा और आगे जो भी चुनाव लड़ने की तैयारी करेगा वो पहले सेवा करेगा, ना कि किसी का टिकट खरीदना और रुपए के दम पे व्यवस्था करना ये नहीं करेगा। वो आगे से पहले आपकी सेवा करके फिर चुनाव मैदान में उतरेगा। मैं उनका कोटि धन्यवाद करता हूं जो मेरे कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। मैं उन महिलाओं, माताओं को मैं सादर नमन करता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके मेरी पत्नी के साथ लगातार जितने दिन से चुनाव चिन्ह आया 21 तारीख के बाद से अनवरत, जैसे कि वो अपने बेटे का चुनाव करने जा रही हों, अपनी बहू का चुनाव करने जा रही हों, अपनी बहन का चुनाव करने जा रही हों, उस तरह से लगातार उनके साथ चलकर एकदम यह साबित कर दिया कि मैं उनका बेटा ही हूँ, मैं उनका भाई हूँ। इसलिए उन्होंने पूरे दमखम से इस चुनाव प्रचार में अपना दम दिखाया। साथ ही मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि अगर आप हमें चुनते हैं तो इस नगर पंचायत भाटपार की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। मैं अपने तरफ से इस नगर पंचायत भाटपार रानी को किस्त पर फाइनेंस करवा के एक एम्बुलेंस दूंगा, जिसका पैसा मैं अपनी कमाई से, जो मेरे पास व्यवस्था है, जो मेरा संसाधन है, उससे कमाकर उसको आपके लिए अवमुक्त कराऊंगा और आपकी सेवा में उसको लगाऊंगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह पंखा है, जो 21 तारीख से मुझको मिला है और अनवरत दिन ठंडा होता गया। उस पंखे की रफ्तार इतनी रही कि आपने देखा इतना तेज पंखा चला कि आंधी और तूफान आया है और इस आंधी तूफान में मेरी जनता उस बरसात में भीग कर मेरे साथ खड़ी रही। मैं इसके लिए उनका कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामने आप पब्लिक उपस्थित है, किस तरह से इन्होंने निधि पांडे को इन्होंने वोट देने का काम करेंगे, इनसे आप परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बता। मैं रमेश कुमार तिवारी।
और मैं भाजपा की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की जनता इस बार वोट छप्पड़ फाड़ के दे, क्योंकि संतोष पांडे अगर जीतते हैं, जिनका चुनाव चिन्ह पंखा छाप है, जरूर वो जल निकासी का जो काम है जरूर करेंगे। क्या अभी निधि पांडे ने की तरह से अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतर चुकी है? क्या निधि पांडे ने जीतेगी तो क्या यहाँ विकास करने का काम करेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाटपार के अंदर जो बाहर से जो लोग, जो महिलाएं आती हैं, किसी दूर से लोग आते हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट की समस्या नहीं है। आदमी तो कहीं भी जाके खड़ा हो सकता है, मगर महिलाओं के लिए खड़े होने में दिक्कत है। आखिर महिलाएं कहाँ जाएंगी? इस वजह से लोग महिलाएं जो है लार, देवरिया, गोरखपुर तक जाके अपनी शॉपिंग करके आते हैं। अगर ये टॉयलेट समस्या यहाँ पर दूर हो जाएगी तो यहाँ के जो व्यापारी मंडल का जो व्यापारियों का जो खरीदारी है वो भी बढ़ेगी। इससे हमारे नगर का विकास होगा। तो पिंक टॉयलेट का इन्होंने कहा है कि पिंक टॉयलेट मिलेगा, हमने सबको मौका दिया, हम चाहते हैं कि एक बार इनको फिर देंगे। अभी तक बहुत अच्छा चीज बोले हैं, एम्बुलेंस के भी इन्हें तैयारी कर चुके हैं, उसके बारे में क्या? और एक मैंने एक पानी की टंकी का सुना है कि वो खड़ी आती है। टंकी कई साल हो गया, मेरे ख्याल से शायद 18-20 साल हो गया, आज तक वो टंकी में पानी नहीं है, ना किसी घर में नल है, ना टोटी लगी है, कुछ नहीं।